मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहां पर लगभग 14 साल की एक लड़की एडमिट थी, लेकिन उस लड़की की अजीब शर्त थी कि उसके इलाज के लिए लेडी डॉक्टर ही आए। पूछताछ के लिए भी लेडी पुलिस अधिकारी या साफ सफाई करने के लिए भी अगर कोई आएगा तो वो भी लेडीज डिपार्टमेंट से ही आएगा। यानी उस कमरे के अंदर कोई भी एंट्री करेगा तो वो सिर्फ महिला होगी। इसके अलावा कोई भी शख्स की ना तो वहाँ पर एंट्री होगी और ना ही किसी पुरुष का नाम वहाँ पर लिया जाएगा, क्योंकि दरअसल वो लड़की पुरुष नाम से इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि पुरुष नाम सामने आते ही लड़की की सांसें जोर जोर से चलने लगती थी। उसे देखकर ऐसा लगने लगता था जैसा कि वो मर जाएगी। 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक वो लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही थी और उसकी सांसें ऐसे ही चल रही थी। उसे वाकई बहुत सारी दवाओं की जरूरत थी, क्योंकि वो लड़की दिल्ली की निर्भया से कम नहीं थी। यहाँ उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बल्कि उससे ज्यादा कहेंगे तो कम नहीं होगा। This is a shocking case of rape in Pune. A 13-year-old was allegedly gang raped for 2 days. पुण्यामध्ये 14 वर्षाच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली है। 13 साल की मासूम को पहले अगवा किया गया, उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया। पुण्यातून एक मोठी बातमी आहे। पुण्याच्या वांदवडी परिसरात 14 वर्षीय मुलीवर सामूहिक बलात्कार झालाय। आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। दरअसल यहाँ का एक थाना है बलवाड़ी, और इसी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 14 साल है। उसकी माँ और उसके पिता किसी नर्सरी में नौकरी करते हैं, पेड़ पौधों की रखवाली करते हैं। ये 31 अगस्त की रात 10 बजे के आसपास की बात है। ये लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है और वहाँ जाकर वो अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। रात के 10 बज चुके थे, मगर उसका दोस्त नहीं आया था, जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान होने लगती है। लेकिन अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नज़र पड़ जाती है, और जैसे ही ऑटो वाले की नज़र पड़ती है तो वो ऑटो वाला उससे पूछता है कि आखिर तुम क्यों परेशान हो और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं, तुम्हारी मैं क्या कोई मदद कर सकता हूँ। अब देखिए, लड़की को क्योंकि इस वक्त पर सहारे की ज़रूरत थी, उसने सोचा शायद ये अच्छा इंसान है, वरना आज के दौर में कौन किसका हाल पूछता है। और यही सोचकर उसने अपनी पूरी दास्तान उस ऑटो वाले को बता दी और कहा कि वो अपने घर वालों की बिना मर्जी के यहाँ रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने आई है, मगर दोस्त नहीं आया, इसीलिए मैं परेशान हूँ। इतना सुनने के बाद वो ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है और करीब 10 मिनट के बाद वो फिर से लौट कर आता है और उस लड़की से कहता है कि तुम जिसका इंतज़ार कर रही हो, दरअसल वो लड़का बाहर खड़ा हुआ है, पर वो यहाँ आना नहीं चाहता है क्योंकि वो शर्मिंदा है अपने किए पर, क्योंकि वो आने में लेट हो गया है। इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस लड़के से बाहर मिलवा दूंगा और उसे समझा भी दूंगा। अब लड़की क्योंकि रो रही थी, परेशान भी थी, काफ़ी देर से वो उसे ढूंढ रही थी। उसके पास न पीने के लिए पानी था और ना ही खाना था, इसीलिए वो लड़की ऑटो ड्राइवर के साथ चलने लगती है। वो तभी चलते चलते ऑटो ड्राइवर ने उसको अपने पास से एक पानी की बोतल दी और उससे कहने लगा, तुम्हें प्यास लगी होगी, तुम पानी पी लो। और उस लड़की ने उसकी बोतल लेकर उसका पानी पी लिया। हालांकि दोनों साथ बाहर तक चल रहे थे, लेकिन अचानक से लड़की को चक्कर आने लगते हैं और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। वो ऑटो वाला उसे सहारा देकर ऑटो तक लेकर पहुंच जाता है। उसके बाद ऑटो में बिठाता है और जंगल की तरफ लेकर निकल जाता है। जंगल में ले जाने के बाद वो ऑटो वाला उसके साथ रेप करता है और कई घंटों तक उसे अपने साथ में रखता है। और ये 14 साल की लड़की जिसके साथ ये सब हो रहा था, उसे तो कोई होश ही नहीं था, वो नशे में थी, क्योंकि जो पानी उसे दिया गया था उस पानी के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिलाया गया था। इसके बाद जब 2 या 3 घंटे बीत जाते हैं तो वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को एक लॉज में लेकर जाता है। लॉज मतलब जहाँ एक छोटा सा होटल होता है। उस होटल में जब वो लड़की को लेकर पहुँचता है तो वहाँ पर पहले से ही कुछ और लड़के भी उसका इंतज़ार कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपको चैनल सब्सक्राइब करने में सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इन 2 सेकंड से हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी, ताकि हम आगे आपके लिए और भी इस प्रकार की क्राइम वीडियोस ला सकें। थैंक यू। 31 अगस्त रात 10 बजे वारदात शुरू होती है और होटल में जाने के बाद उस लड़की को अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है। धीरे धीरे उस लड़की को होश आने लगता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता तब तक उसके साथ कम से कम 12 लड़के बारी बारी से
रेप कर चुके थे। ऐसे ही दिन निकल जाता है और दिन भर यही काम उस लड़की के साथ चलता रहता है। एक के बाद एक लड़का आता रहता है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। शाम बीत जाती है और इसी कमरे के अंदर वो लड़की लगभग 14 घंटे तक रहती है और वो 12 लड़के 24 घंटे तक उसके साथ लगातार रेप करते रहते हैं और वो बेचारी लड़की भूख से प्यास से तड़पती रहती है। कई बार कहती भी है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे पीने के लिए पानी दे दो, मगर कोई भी उसकी गुहार नहीं सुनता है। यहाँ तक कि उसकी चीखों की आवाज़ भी उस कमरे के बाहर तक जा रही थी, पर ना जाने क्यों होटल का मालिक या आसपास के लोग उसकी आवाज़ों को सुन नहीं पा रहे थे। और इतना ही नहीं, बल्कि उस लड़की को बार बार इंजेक्शन भी दिया जा रहा था, नशीली चीज़ें भी दी जा रही थी जिससे वो शोर न मचा सके। लेकिन इस बीच फिर भी वो लड़की बार बार रिक्वेस्ट करती, माफ़ी मांगती रहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आखिरकार इन 12 लड़कों में से एक लड़के को उस पर तरस आ जाता है और उसके बाद ये लड़का उस लड़की को लेकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है और तभी 12 के 12 आरोपी वहाँ से फरार हो जाते हैं। उन्होंने सोचा कि शायद अब वो लड़की चली जाएगी और सबको हमारे बारे में जाकर बता देगी, इसलिए वो लोग भाग जाते हैं। मगर जैसे ही वो दादर रेलवे स्टेशन पहुँचती है तब तक बहुत रात हो जाती है और वहाँ पर उसको 2 सफाई कर्मचारी मिलते हैं। उन दोनों सफाई कर्मचारियों की भी उस लड़की को देखकर नीयत ख़राब हो जाती है और मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो दोनों भी उसके साथ बलात्कार करते हैं। यानी कि अभी वो उन लोगों से बची ही थी कि 2 सफाई कर्मचारियों ने भी उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया और इन दोनों ने भी उसके साथ यह घिनौना काम करने के बाद अपने पास काफ़ी समय तक रखा और एक ऐसी ट्रेन में बिठा दिया जो ट्रेन उत्तर की ओर जा रही थी। और इसी ट्रेन में वो लड़की बैठकर 100 किलोमीटर का सफ़र करते करते चंडीगढ़ पहुंच जाती है। वो ऐसे ही एक कोने में डरी हुई सहमी हुई बैठी रहती है और इसी बीच न जाने कितने लोग वहाँ से चले जाते हैं, गुजर जाते हैं, पर किसी भी व्यक्ति की नज़र उस लड़की पर नहीं पहुँचती है। किसी को दिखाई नहीं देता है कि वो लड़की कितनी बड़ी परेशानी से गुजर कर आ रही है और अभी भी गुजर रही है। किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। 48 घंटे से ज़्यादा उसके साथ 12 अलग अलग लोगों ने और 2 सफाई कर्मचारियों ने लगातार रेप किया था। उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई थी, न जाने क्यों किसी की उस पर नज़र ही नहीं जा रही थी। और जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में जाकर रुकती है तो तभी वहाँ पर एक जीआरपी का पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा था। अचानक उसकी नज़र लड़की पर पड़ती है और वो देखते ही समझ जाता है कि इस लड़की के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि उसका हुलिया भी बिगड़ा हुआ था। तभी वो उस लड़की से कहता है कि तुम शायद परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। मगर वो लड़की आदमियों से बहुत डरी हुई थी और घबराई हुई थी, क्योंकि कुछ दरिंदों ने उसके साथ इतना बुरा जो किया था। और उस पुलिस की वर्दी में भी एक आदमी ही तो था जिसे देख कर लड़की को लग रहा था कि हो ना हो ये भी उसे ले जाकर कहीं पर कुछ गलत करेगा। लड़की बहुत ज़्यादा डरी होती है, जिस कारण वो पुलिस वाले को भी कुछ नहीं बता पाती। हालांकि अब लड़की चंडीगढ़ तो उतर जाती है, क्योंकि उस ट्रेन का लास्ट स्टेशन चंडीगढ़ ही था। वो रेलवे स्टेशन पर ही डरी हुई सहमी हुई कहीं पर जगह देखकर बैठ जाती है। लेकिन वो पुलिस वाला बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में संपर्क बनाया। तभी वहाँ की एक महिला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुँचती है। सबसे पहले इस लड़की को खाना खिलाया जाता है और उसे अपने पास बिठाया जाता है और घंटों तक उसको वो महिला दुलारती रहती है, प्यार से पूछती रहती है। यानी एक तरीके से माँ की भूमिका वो महिला अधिकारी निभाती है। लड़की का कुछ ही घंटों में उस महिला अधिकारी ने दिल जीत लिया था। तब जाकर उस लड़की ने जो उसके ऊपर बीती थी वो पूरी दास्तान उस अधिकारी को बता दी कि कैसे वो अपने घर से चंडीगढ़ तक पहुंची। पूरी तरह एक एक किस्सा जब लड़की ने बताया तो महिला अधिकारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया और साथ ही जो पुलिस वाला था उसका भी रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि बात ही तो रोने वाली थी। किसी भी बेटी के साथ या किसी भी बहन के साथ इतनी भयानक वारदात अगर होती है तो शायद आंसुओं के अलावा और कुछ निकलेगा ही नहीं। अगर निकलेगा तो उन दरिंदों के लिए बद्दुआएं या फिर कानून से सख्त कार्रवाई की मांग करने की गुहार निकलेगी। अब देखिए, उधर जब लड़की घर से बिना बताए गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे उसके माँ बाप नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने वही बनवारी थाने में जाकर अपनी बेटी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी।
पुलिस यहाँ की भी वाकई बहुत अच्छी थी। बनवारी थाने की पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसका जो मोबाइल नंबर था उसकी भी पूरी डिटेल निकलवाई गई और उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनके बारे में भी पता करने की कोशिश की गई, मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और जैसे ही पता चलता है तो उसके बाद पुलिस ने बड़ी गंभीरता से इस मामले की जांच की। यानी कि इस पूरी कहानी में पुलिस की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस बनवारी पुलिस से कांटेक्ट करती है तो उसके बाद यहाँ से इस लड़की को हवाई जहाज़ के ज़रिए मुंबई लाया जाता है और मुंबई लाने के बाद उसको एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वहाँ पर जितना भी स्टाफ होता है वो टोटल महिला स्टाफ होता है जो उस लड़की की खिदमत में लग जाता है। पूरा हॉस्पिटल उस लड़की की हर ज़रूरतों को पूरा करने में लगा हुआ था, क्योंकि वो लड़की पुरुष जाति के नाम से इतना डरी हुई थी, घबराई हुई थी। इसके बाद पुलिस ने जब मामले की पूरी तरह जांच पड़ताल शुरू की तो 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे को खंगाले गए और इसी दौरान आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो वाला जाता हुआ दिखाई देता है जिसमें वो लड़की बैठी हुई होती है और उसी वक्त ऑटो का नंबर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। तभी पुलिस ने उस आरोपी को, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, उसको गिरफ्तार किया और इसी तरह एक एक करके जितने भी वो 12 दरिंदे थे उन सबको पकड़ लिया। और इस लड़की ने जो बयान दिया था दादर रेलवे स्टेशन के, उन दोनों सफाई कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया जाता है। कुल मिलाकर फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस केस में सीधे सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। और इन सभी कामों को अंजाम देने में मुंबई पुलिस की मांग है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि 10 से 15 दिन में या लगभग 1 महीने में इस केस का फैसला हो जाए और जितने भी दरिंदे हैं, जितने भी आरोपी हैं, और सबको कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। कुल मिलाकर मैं सैल्यूट करता हूँ उस जीआरपी पुलिस के सिपाही को और उस महिला अधिकारी को जिसने इस लड़की का दिल जीता और उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाया जिससे उसकी जान बचाई जा सकी। और मुंबई पुलिस को भी जिन्होंने 5 या 6 दिन में ही इस केस को खोलकर लोगों के सामने रख दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जल्दी आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें।